हाय एवरीबॉडी, दिस इज एग्जाम फैक्ट्स सीरीज। आज हम 44 इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जानते हैं एंशिएंट हिस्ट्री वैदिक पीरियड चैप्टर के। ये एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री की 11 थीम्स है और हर थीम पे हम कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को यहाँ कवर कर रहे हैं। ये फैक्ट्स एक्चुअली वेरियस गवर्नमेंट एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं। ये वन लाइनर्स हैं और बहुत आसान सवाल है। ये हमारे गलत नहीं होने चाहिए और हमें इन फैक्ट्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए। क्वेश्चंस एज इट इज़ रिपीट नहीं होते हैं, बट जो थीम होती है थीम ज़रूर रिपीट होती है। सो आज का टॉपिक है वैदिक पीरियड। इंडिया की एंशिएंट हिस्ट्री देखते हैं तो इंडस वैली सिविलाइजेशन से हमारी शुरुआत होती है। इंडस वैली सिविलाइजेशन जब जाती है तो फिर आता है वैदिक काल, वैदिक पीरियड। सो ये सवाल हैं वैदिक पीरियड के। वैदिक पीरियड में आते हैं आर्यंस। आर्यंस सक्सीडेड इन देयर कॉन्फ्लिक्ट विद द प्री आर्यंस। आर्यंस ने सक्सेस गेन किया। क्यों किया? बिकॉज प्राइमरली इनके पास चैरियट्स ड्रिवन बाय हॉर्सेस थे। इनके पास आयरन का भी यूजेज इनको पता चल गया था। आयरन, बिकॉज इंडस वैली सिविलाइजेशन को आयरन नहीं पता था। इंडस वैली सिविलाइजेशन में हॉर्सेस भी नहीं थे। सो आर्यंस सक्सीडेड इन देयर कॉन्फ्लिक्ट विद द प्री आर्यंस बिकॉज दे यूज्ड चैरियट्स ड्रिवन बाय हॉर्सेस। अर्लीस्ट सेटलमेंट्स ऑफ आर्यन ट्राइब वर एट। सबसे पहले आर्यंस का सेटलमेंट कहाँ हुआ? तो वो एरिया था सप्त सिंधु। वैदिक सिविलाइजेशन फ्लरिश्ड अलोंग द रिवर। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन भी इंडस रिवर के आसपास देखा, तो सिमिलरली वैदिक सिविलाइजेशन जो थी, वैदिक सिविलाइजेशन सरस्वती रिवर के आसपास सेटलमेंट इनका स्टार्ट हुआ। जितनी भी सिविलाइजेशन है, चाहे मेसोपोटामिया हो, इंडस हो, प्राइमरली सारी सिविलाइजेशन रिवर के बैंक के पास होती है, वाटर अवेलेबिलिटी। व्हाट इज वैदिक नेम ऑफ रिवर रावी? रिवर रावी का वैदिक नेम क्या है? तो रिवर रावी का वैदिक नेम है परुशिनी। एंशिएंट नेम ऑफ रिवर तुंगभद्रा क्या है? तुंगभद्रा का प्राचीन नेम है पंपा। विच मैरिज वॉज नॉट कंसिडर्ड लीगल इन द एंशिएंट इंडिया? डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैरिजेस होती थी, तो एक मैरिज होती थी जिसको गंधर्व विवाह बोलते थे और गंधर्व विवाह को लीगलाइज नहीं किया गया था। द स्टेपल फूड ऑफ द वैदिक आर्यन क्या था? स्टेपल फूड प्राइमरली ये मिल्क प्रोडक्ट पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थे। मिल्क, काऊ एक बहुत इंपॉर्टेंट एनिमल बनेगा, तो मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट्स। What are the stages of the life of man in Aryan society in ascending order of age? Actually क्लासिफिकेशन किया हुआ था। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ेगी डिफरेंट इन्होंने स्टेजेस बनाए थे। सो ये स्टेज था इनिशियली ब्रह्मचर्य, देन गृहस्थ, देन वानप्रस्थ एंड देन संन्यास। सो ये 4 स्टेज होती थी, 1, 2, 3 एंड 4। देन इसके बाद एंशिएंट इंडियन फिलॉसफी में पुरुषार्थ और द 4 एम्स ऑफ लाइफ क्या थे? 4 एम्स ऑफ लाइफ क्या थे? तो ये था धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ माने गए हैं इंडियन फिलॉसफी में। व्हाट इज द करेक्ट ग्रुप ऑफ इंपॉर्टेंट गॉड्स ऑफ द वैदिक पीरियड? अब वैदिक पीरियड के जो गॉड्स थे वो अलग है। वैदिक पीरियड के जो गॉड्स हैं वो प्राइमरली हैं अग्नि, इंद्र और सोम। वेदा, उपनिषद, पुराण, धर्म सूत्रास आर रिटन इन विच लैंग्वेज? तो उस टाइम की लैंग्वेज भी अलग थी। ये जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स लिखे गए हैं संस्कृत में। विच लैंग्वेज हैज़ बीन यूज्ड बाय सूरदास इन हिज राइटिंग? तो सूरदास जी ने यूज़ किया है ब्रज भाषा को यूज़ किया है अपने लेख में। विच क्राफ्ट्समैनशिप वॉज नॉट प्रैक्टिस्ड बाय द आर्यन? तो जो ब्लैक स्मिथ का था क्राफ्ट्समैनशिप, वो यहाँ पर इसके हमें एविडेंसेस नहीं मिले हैं। द सेज हु इज सेड टू हैव आर्यनाइज्ड साउथ इंडिया। अब देखिए, ये जो आर्यंस थे ये इनिशियली नॉर्थ इंडिया में है, देन फिर साउथ इंडिया में इनका मूवमेंट हुआ। तो साउथ इंडिया में जो मूवमेंट हुआ वो हुआ था बिकॉज ऑफ ऋषि अगस्त्य। Which tribal assemblies was normally involved in the election of the tribal chief? अब सी, राजा का कॉन्सेप्ट आ गया था यहाँ पे और असेंबली से ट्राइबल चीफ का इलेक्शन होता था, तो इस असेंबली को बोलते थे समिति। कास्ट सिस्टम भी आ गया था। द कास्ट सिस्टम ऑफ इंडिया वॉज क्रिएटेड फॉर। अब कास्ट जो इनिशियली था वो कॉन्सेप्ट अलग था। जो इनिशियल कॉन्सेप्ट था कास्ट का वो था ऑक्यूपेशनल डिवीजन ऑफ लेबर।
सो दैट इज वाई कास्ट सिस्टम का इनिशियली यहाँ पर दिस बिगिनिंग हुआ। इन हाउ मेनी वर्णा पीपल वर डिवाइडेड इन द एंशियंट इंडिया, कितने वर्ण में डिवाइडेड थे, तो 4 वर्ण थे यहाँ पर। विच वर्णा वॉज द फर्स्ट प्लेस अमंग द 4 वर्णा, तो यहाँ पर जो ब्राह्मण्स थे इनको यहाँ पर फर्स्ट वर्णा रखा गया था। विच मेटल वॉज फर्स्ट यूज बाय द वैदिक पीपल, वैदिक पीपल कौन सा मेटल पहली बार यूज कर रहे थे, फर्स्ट यूज बाय द वैदिक पीपल, तो कॉपर था। साथ ही साथ अब आयरन का भी इंट्रोडक्शन हो गया था, आर्यन एंड आयरन। द क्रॉप विच वॉज नॉट नोन टू वैदिक पीपल, वैदिक पीपल को बार्ले, टोबैको ये सब क्रॉप्स के बारे में आइडिया नहीं था। द टैक्स, अब टैक्सेशन सिस्टम इज इम्पॉर्टेंट। उस टाइम पर जैसे राजा था, किंग था, तो किंग बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है सोसाइटी को, तो उसके बदले में किंग टैक्स को कलेक्ट करता था। किंग्स यूज्ड टू कलेक्ट फ्रॉम द पीपल इन द वैदिक पीरियड और इसको बोलते थे बाली। द वर्ड वेदा, वेदा का मतलब क्या होता है, वेदा का मतलब होता है नॉलेज। विच वेदा कंटेन्स सैक्रिफिशियल फॉर्मूला, अब 4 वेद हैं, 4 वेद कौन से हैं आप बताइए। अब इनमें से कौन सा वेदा ऐसा है जिसमें सैक्रिफिशियल फॉर्मूला है, सो द राइट आंसर इज यजुर्वेद। बाकी 4 वेद हैं, उन 4 वेद के नाम बताइए। द ओरिजिन ऑफ इंडियन म्यूजिक कैन बी ट्रेस टू विच वैदिक संहिता, तो ये है सामवेद में, सामवेद में दिया हुआ है म्यूजिक। विच इज द ओल्डेस्ट वेदा अमंग द 4 वेदा, सो द आंसर इज ऋग्वेदा। विच वेदा प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द सिविलाइजेशन ऑफ अर्ली वैदिक एज, अर्ली वैदिक एज की सिविलाइजेशन के बारे में किस वेदा से जानकारी प्राप्त होती है, तो वो अगेन है ऋग्वेदा। हु इज द मोस्ट प्रोमिनेंट गॉड ऑफ ऋग्वेदा, तो ऋग्वेदा के टाइम पर इंद्र सबसे प्रमुख गॉड थे। विच ऑफ द ऋग्वेदास मंडल, अब इसमें मंडल इज कंप्लीटली डेडिकेटेड टू सोमा, तो ये मंडल है 9th मंडल। 9th मंडल में सोमा मतलब दैट इज सोमा मतलब एलिक्सिर, सोमा मतलब दिस एलिक्सिर, सो दिस इज सोमा और ये मेंशन है 9th मंडल में। सब्जेक्ट मैटर विच मनुस्मृति डील्स विद इज रिलेटेड टू, तो ये लॉ एंड ऑर्डर के बारे में था मनुस्मृति। उपनिषद क्या थे, अब उपनिषद जो थे ये सोर्स ऑफ हिंदू फिलॉसफी हम कह सकते हैं, हिंदू फिलॉसफी। द टर्म उपनिषद का लिटरली मतलब क्या होता है, तो उपनिषद का मतलब होता है सिटिंग नियर। जैसे ये जो उपनिषद था ये एक्चुअली गुरु शिष्य परंपरा थी, तो स्टूडेंट्स को उनके पास बैठते थे, गुरु के पास, देन स्टूडेंट्स को नॉलेज ट्रांसफर होता था, दैट इज उपनिषद। द वर्ड सत्यमेव जयते है मुंडका उपनिषद से। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्स्ट ऑफ वैदिक मैथमेटिक्स, अब यहाँ पे बात है मैथ्स की, तो वेदास में मैथ्स भी है और मैथ्स है सुल्वा सूत्रा में। विच इज ऑल्सो कॉल्ड वेदांत हम उपनिषद को भी बोलते हैं। तो जो 4 वेद हैं, 4 वेद के बाद फिर उपनिषद आते हैं, तो इनको वेदांत भी कहा जाता है। Which Vedic text is mentioned in the Eastern and Western seas for the first time? तो इसने ईस्टर्न वेस्टर्न दोनों सीज को मेंशन किया था और ये वैदिक टेक्स्ट था सतपाठ। Which Veda is not a part of वेदात्राई? So the answer is अथर्ववेद। जो ईस्ट और वेस्ट सी को मेंशन किया था वो था सतपाठ ब्राह्मणा, और वेदात्राई वेद है, नॉट अ पार्ट ऑफ अथर्ववेद। अब आता है मैजिकल चार्म्स, ये भी काइंड ऑफ किस वेदा में लिखा हुआ है, तो मैजिकल चार्म्स हैं अथर्ववेद में। वेल नोन डायलॉग है, काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, काफ़ी रेगुलर पूछा गया है। द वेल नोन डायलॉग बिटवीन नचिकेता एंड यमा इज मेंशन इन विच उपनिषद, द आंसर इज कठोपनिषद। देन विच रेफरेंस विद रेफरेंस टू हिंदू माइथोलॉजी, विच वन इज नॉट वन ऑफ द 10 इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु, तो जो गरुड़ हैं वो लॉर्ड विष्णु के इनकारनेशन नहीं माने गए। हु इज द एक्सपोनेंट ऑफ अ वैशेषिका दर्शन, अब देखिए फिलॉसफी होती है, तो एक होती है वैशेषिका, तो एक्सपोनेंट ऑफ वैशेषिका है कानद। ऐसे ही टोल्कापियर है, ग्रामर है, तमिल ग्रामर, तो टोल्कापियर इज अ फेमस एंशिएंट ग्रामेरियन ऑफ द लैंग्वेज तमिल।
संख्या स्कूल होता है, संख्या स्कूल। जैसे स्कूल ऑफ फिलॉसफी है, कितने डिफरेंट स्कूल ऑफ फिलॉसफी है आप बताइए। इंडियन स्कूल ऑफ फिलॉसफी, जैसे एक संख्या हो गया, एक वैशेषिका हो गया, ऐसे कितने स्कूल ऑफ फिलॉसफी है? आंसर। तो स्कूल ऑफ फिलॉसफी में जो संख्या स्कूल है, इसको फाउंड किया था कपिला ने। कामा सूत्रा वॉज ओरिजिनली कंपाइल्ड इन द 3rd century बाय द इंडियन सेज, और इंडियन सेज का नाम है वात्स्यायन। Name the temple in Indonesia where scenes from Ramayana and Mahabharata are depicted. तो this is again very important. इंडोनेशिया में ये टेम्पल है बोरबुदुर का, और यहाँ पर रामायण और महाभारत के टेम्पल्स के यहाँ पे सीन देखने को मिलते हैं। सो ये 44 इंपॉर्टेंट क्विक फैक्ट्स हैं। दिस इज नॉट एन एग्जॉस्टिव लिस्ट, इसका एक दूसरा हम अपडेट भी बाद में कवर करेंगे। सो दीज आर 44 क्विक फैक्ट्स ऑफ वैदिक पीरियड। So thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.